अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करेंगे वाइट करोला गैंग की। ये वाइट करोला गैंग ये वो गैंग है जिसने शहर में अपनी दहशत फैला रखी थी। साउथ में चले जाएं तो गिजरी, क्लिफ्टन, यहाँ पर बड़े बड़े बंगलों में हाउस रॉबरी इनका काम था। और उसके अलावा अगर देखा जाए ये गैंग कई लोगों को भी लूट चुका है, स्ट्रीट क्राइम के अंदर भी मुलविस था। लेकिन उनकी स्पेशलिटी जो कहते हैं ना कि वो स्पेशलिटी उनकी ये थी कि बड़े बड़े बंगलों, घरों में दाखिल होना। फिर ये गैंग दाखिल हुआ सेंट्रल में, और सेंट्रल में जब ये दाखिल हुआ तो दाखिल होने के बाद फिर इसने बफर जोन में 15A5 सेक्टर जो था उसमें डकैती की। एक मकान में 1.5 लाख रुपए के तकरीबन कोई मालियत के प्राइस बॉन्ड थे, 5 लाख रुपए नकद थे और दीगर सामान लूटा। उसके बाद वो 26 सितंबर को ब्लॉक N नॉर्थ नाजमाबाद में एक फतेह पार्क के पीछे एक बंगला था या मकान था, वहाँ पर दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बनाकर असलहा और तलाई जेवरात, उसमें वो भी 5 लाख रुपए नकद थे और दीगर चीज़ें जो हैं वो लूट कर बआसानी फरार हो गए। उसके बाद वाइट करोला गैंग का खौफ सेंट्रल में भी फैल गया और सेंट्रल के अंदर भी जो है इसके लोग घबराने लगे वाइट करोला देखते हुए। SSP सेंट्रल हैं ज़ीशान शफीक, उन्होंने टीम तश्कील दी और टीमों को टास्क दिया कि ये वाइट करोला गैंग वाले जो हैं ये मुल्जिमान फौरी तौर पर गिरफ्तार किए जाएं। अब हर थाने की भी जिम्मेदारी थी, टीम भी बना दी गई। इसी दौरान 28 सितंबर को शाहिद ताज जो थे SHO तैमूरिया, उन्होंने पुलिस पार्टी के हमरा उनको इत्तला मिली कि वाइट करोला गैंग जिसका नंबर AVX 602 था ये सेंट्रल में आया है और कोई बड़ी वारदात करना चाहता है। उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ जाए वकूआ पर पहुँचे तो मुल्जिमान ने फरार होने की कोशिश की, फायरिंग का तबादला हुआ, 2 मुल्जिमान जो हैं वो ज़ख्मी हुए। बाद अज़ा शरीफाबाद के इलाके से ये कार बरामद हुई जिसमें एक लाश पड़ी हुई थी जो कि पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका था और दीगर मुल्जिमान थे अपने साथी को लेकर फरार हो गए। उसके बाद इस ग्रुप के पीछे लगे रहे SSP ज़ीशान शफीक, खुद तमाम चीज़ों की निगरानी करते रहे और फिर टीम ने गुज़िश्ता रोज़ बड़ा काम किया और करोला गैंग के 4 और मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। और फिर उनकी शनाख्त जो हुई, वो जो हलाक होने वाला मुल्जिम था उसकी शनाख्त खान मोहम्मद उर्फ मुल्ला के नाम से हुई। मोहम्मद हसन जो ज़ख्मी हुआ था वो भी गिरफ्तार हुआ। मोहम्मद खान, दाद मोहम्मद और नूर मोहम्मद ये मुल्जिमान जो हैं गिरफ्तार हुए और यही करोला जो AVX 602 है ये बरामद भी हो गई। मुल्जिमान के कब्ज़े से वाइट करोला के अलावा 9mm 30 बोर पिस्टल, रिवॉल्वर, ये तमाम चीज़ें बरामद हुई। कुछ ज़रा ये बताते हैं कि आलात भी बरामद हुए जो घरों में वो कटर जदीद तरीके से जाते थे, कटर से काट कर या किस तरीके से जाते थे, ये भी चीज़ें बरामद हुई हैं। अब इनके जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए इनके अहम इंकिशाफात सामने आए। ये ग्रुप असल में अफ़गानी ग्रुप है। हम हमेशा से कहते हैं कि अफ़गानी यहाँ पर ग्रुप जो हैं वो वारदातें करते हैं। अगर सुपर हाईवे चले जाएं तो अफ़गानी ग्रुप है, अगर आप सच्चल के इलाके में चले जाएं तो अफ़गानी ग्रुप है, अगर गुलशन मेमार में चले जाएं, साइड सुपर हाईवे में चले जाएं, सोराब गोड पे चले जाएं तो ये अफ़गानी ग्रुप सरगर्म है। तो ये अफ़गानी ग्रुप जो है ये शहर भर में सरगर्म था। इनका तरीका वारदात ये था कि ये कच्चे के जो इलाके होते हैं या मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर ये मकान किराए पर लेते थे
اور مکان کرائے پر لے کر اور وہاں پر وارداتیں کرتے تھے. ان مختلف علاقوں پوش ایریاز کے اندر یہ وارداتیں کر کے تمام سامان لا کر یہاں رکھتے تھے اور پھر یہ سامان نقدی وغیرہ جو ہے افغانستان منتقل کرتے تھے. یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ان کا گینگ جو تھا وہ اتنا منظم تھا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی اور ٹیمیں بھی ملی ہوئی ہیں جو ان کا سامان وہاں منتقل کرواتا تھا اور رقم بھی افغانستان منتقل ہوتی تھی. کیسے ہوتی تھی پولیس اب اس کے چکر میں بھی لگی ہوئی ہے. اس میں کون کون ملوث ہے یہ کئی نام ابھی سامنے آئیں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑا کیس ہے کہ اس میں جو خوف کی علامت بنا ہوا تھا یہ پورے شہر میں اور پھر سینٹرل میں داخل ہوا اور یہ صحرا ذیشان شفیق صدیقی کے سر پر سجا کہ اس پورے گینگ کو برسٹ کیا. شاہد تاج اور ان کی ٹیم بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ یہ کدولا گینگ یہ وہ گینگ تھا جس نے بڑے بڑے گھروں میں وارداتیں کی. یہ جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے، اس میں سے کچھ جیل بھی جا چکے ہیں اور مزید چھان بین جاری ہے. تو مزید جو ان کے انکشافات آئیں گے ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے، اور جو پولیس کارروائی کر رہی ہے یہ بھی ہم اس بات سے بھی ہم ناظرین کو آگاہ کریں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.